अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता ही है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 के पढ़ाने का सिलसिला जारी है। चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रेट लाइन और अब तक हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1, 7.2 दोनों कर चुके हैं। एज़ फार एज 7.3 इज़ कंसर्न, जो हमारी अभी जारी हो सारी है, 7.3 में जो हमने सवालात किए हैं इनमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया था, आई थिंक सो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। आप सोच रहे होंगे एकदम से ये 5 से 12 पर छलांग लगा दी सर ने और फिर 13 पे। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जो एक जैसे सवालात हैं, एक ही फार्मूले से, एक ही तरह से होने वाले सवालात, उनको मैं एक तरफ करवाऊंगा और जो उससे थोड़े मुख्तलिफ होंगे फिर उसको हम आगे जाकर अगले वीडियोस में उन सवालात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ सॉल्व करेंगे। सेकेंड ईयर में आने के बाद बच्चों को मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात कहता हूँ और वो ये है कि सेकेंड ईयर शुरू होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। यानी सेकेंड ईयर इतनी जल्दी गुजरती है कि आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। तो वो बच्चे जो सेकेंड ईयर को सेकेंड ईयर समझते हुए शुरू से मेहनत करते हैं और ये जो महीने गुजरे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, असल पढ़ाई के महीने यही हैं। जनवरी में आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है, आप लोग एप्टीट्यूड में फंस जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलते हैं कि इस परसेंटेज को आखिर बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। और खुदा न खास्ता किसी का अगर कोई एक आध पेपर रह गया, किसी की कोई सप्ली आ गई, तो लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमसे सेकेंड ईयर नहीं हो पा रहा और हमें फर्स्ट ईयर का पेपर भी देना है। तो ज़िंदगी से जो सीखा है, तजुर्बे ने जो हमें बात समझाई है और ज़िंदगी ने जो बात सिखाई है वो ये है कि जो वक्त मैसर आ जाए उसको अच्छे से भरपूर तरीके से मेहनत करके काम करना चाहिए। वक्त को ज़ाया करेंगे, सेकेंड ईयर बहुत जल्दी गुजर जाएगा पलक झपकते और बाद में आप कफ़े अफसोस मलेंगे कि जी सेकेंड ईयर कहाँ गई, सेकेंड ईयर कैसे ख़त्म हो गई, अभी तो सेकेंड ईयर शुरू हुई थी। तो जल्दी अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। मैथमेटिक्स के दौरान ही मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ केमिस्ट्री की भी वीडियोस अपलोड करूँगा जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल आज का हमारे पास ये है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने एक इक्वेशन बनानी है थ्रू -4, -6, -4, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यानी ये हमारे x1 की वैल्यू है, ये हमारे y1 की वैल्यू है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। दूसरी लाइन है जिसका हमें स्लोप दिया हुआ है -3/2। यहाँ कंडीशन आई है परपेंडिकुलर की, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आ जाए सवाल की तरफ। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और लिखा लेट x1 y1 इज इक्वल्स टू -4, -6। स्लोप मुझे गिवन है कितना, -3/2। तो m इज इक्वल्स टू -3/2। यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन m प्राइम मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल्स टू -1। कोई कह सकता है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल्स टू -1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम सिर्फ तमीज़ करता है क्योंकि आप m प्राइम निकालेंगे और फिर उसको फार्मूले में जाकर यूज़ करेंगे, इसलिए आप इसको m प्राइम कह रहे हैं। ठीक है, m जो आपको गिवन था -3/2 था, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 उधर जाएगा और जाके उल्टा हो जाएगा 2/3। अब आपके पास m प्राइम आ गया है 2/3। ठीक है जी, फॉर्मूला वही जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m प्राइम x माइनस x1। y तो y रहेगा, y1 हमारे पास -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m प्राइम हमारे पास 2/3 है, x माइनस और वो खुद भी माइनस हो रही है, प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में जाकर। ठीक है, 3 से y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 से x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8। x चूँकि पॉजिटिव है इसलिए y की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और इसका आंसर सिंप्लीफाई होकर आएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है आपको आज का सवाल समझ में आ गया होगा और आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और सेकेंड ईयर को जम के करेंगे। अल्लाह हाफिज़।